तमिलनाडु का ये पहला चुनाव है जब एम करुणानिधि और जयललिता दोनों नहीं हैं। लेकिन करुणानिधि ने तो अपने रहते डीएमके की कमान एम.के. स्टालिन को दे दी, लेकिन एआईएडीएमके में कमान थामने और छीनने को लेकर एक जद्दोजहद पूरे 5 साल दिखाई दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। 2021 के चुनावी चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे एम.के. स्टालिन की। तमिलनाडु की राजनीति कई दशकों तक एम करुणानिधि के इर्द गिर्द घूमती रही है और मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी एम.के. स्टालिन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के तीसरे बेटे हैं। इसलिए तमिलनाडु की राजनीति उनको विरासत में मिली है। करुणानिधि के निधन के बाद उनकी जगह लेना या फिर पार्टी की कमान संभालना स्टालिन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टालिन को पार्टी भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन ये जिम्मेदारी उनके लिए कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उनकी पार्टी बीते 10 साल से सत्ता में नहीं है। और एक चुनौती यह भी है कि तमिलनाडु के सियासी फलक पर एम करुणानिधि नहीं है। इसलिए एम.के. स्टालिन चूंकि यूपीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन विरोधियों से ज्यादा घर के अंदर लड़ना एक बड़ी चुनौती है। राजनीति में एम.के. स्टालिन का सफर इतना आसान नहीं रहा। राजनीति में यह मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें अपने ही सौतेले भाई एम.के. अलागिरी से मुकाबला करना पड़ा था। हालांकि इस जंग में डीएमके को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तमिलनाडु में पिछले कई सालों तक हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था और एआईएडीएमके को लगातार 10 साल सत्ता में रहने का मौका मिला। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह डीएमके की पारिवारिक लड़ाई भी मानी जाती है। दक्षिण की राजनीति में सिनेमा का असर साफ तौर पर दिखाई देता है। खुद एम करुणानिधि भी दशकों तक फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते रहे और एम.के. स्टालिन भी फिल्मों से ही राजनीति में आए। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में काम किया। 1990 के दशक में उन्होंने सन टीवी के टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया था। स्टालिन ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के नंदनम आर्ट्स कॉलेज से इतिहास में अपनी ग्रेजुएशन की और करुणानिधि की सरकार में वो ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन मंत्री भी रह चुके हैं। स्टालिन का जन्म मद्रास में हुआ था, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। स्टालिन फिल्मों में रहते रहते भी राजनीति में डीएमके का पूरा प्रचार किया करते थे और फिर धीरे धीरे फिल्मों को अलविदा कहकर वो सक्रिय तौर पर राजनीति में शामिल हो गए और राजनीति में आए तो धीरे धीरे पैर जमाते चले गए। स्टालिन ने डीएमके की यूथ विंग को मजबूत करने का काम किया। उनका राजनीतिक करियर 14 साल की उम्र में साल 1967 के चुनाव प्रचार से शुरू होता है। 1973 में स्टालिन को डीएमके की आम समिति में निर्वाचित किया गया था। वो उस समय सुर्खियों में आए जब उन्हें आपातकाल का विरोध करने के लिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी कि मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। स्टालिन 1989 के बाद से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स सीट से 4 बार चुने गए हैं। स्टालिन 1996 में इस शहर के पहले सीधे तौर पर निर्वाचित मेयर बने थे। 2001 में स्टालिन एक बार फिर मेयर चुने गए, लेकिन बाद में उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था जब उन पर फ्लाईओवर के घोटाले का आरोप लगा। स्टालिन इस बार बिखरी हुई एआईएडीएमके को परास्त कर चुनावी रण को फतेह करने की तैयारी में है, लेकिन देखना होगा कि करुणानिधि और जयललिता की विरासत इस चुनाव में क्या गुल खिलाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।